3 सास बनी इकलौती बहू की मेकअप आर्टिस्ट। यार दीदी समझ नहीं आ रहा अब क्या करूं। मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। हम 1 महीने पहले से ही प्लानिंग कर रहे थे कि फ्रेशर पार्टी में ऐसे जाएंगे वैसे जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। सबका सब तरह का तरह रह गया। हाँ ना, अब क्या पहने क्या करे कैसे जाए कुछ समझ नहीं आ रहा। आप ही बताइए ना। हाँ मैं तो ब्यूटिशियन हूँ ना, जो मुझे सब आता है। अरे यार घर में 3 प्रोफेशनल आर्टिस्ट है और हम यहाँ परेशान हो रहे हैं। चलो ताई जी मम्मी और बड़ी ताई जी है ना, टेंशन किस बात की। हम दोनों कितनी बुद्धू है ना, दिमाग ही नहीं काम किया। चलो जल्दी से। तीनों रसोई में आती हैं जहाँ तीनों देवरानी जिठानी काम कर रही होती हैं। मम्मी आज कॉलेज में फ्रेशर पार्टी है, प्लीज तैयार कर दो ना। क्यों, अभी याद आ रहा है फ्रेशर पार्टी है, अभी तक कहाँ थी। मम्मी मैं भूल गई थी कि फ्रेशर पार्टी है। हम 1 महीने से प्लान कर रहे थे लेकिन कुछ एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाए और मम्मी बस 1 घंटे में फ्रेशर पार्टी में पहुंच रहे हैं, प्लीज कुछ करो ना। दोनों बेटियां बहुत ही ज्यादा परेशान थीं। ऐसे में मामी के काम में कोई हाथ बटाने नहीं आएगा। और देख रही हो दीदी, अब जरूरत पड़ी तो हमारी दोनों लाडलियों को कैसे मम्मी की याद आ रही है। यार मामी लेट हो रहा है, ताई जी बोलो ना मम्मी को। हाँ बाबा टेंशन मत लो, हम तैयार कर दे रहे हैं। ये पल्लवी की तो आदत है तुम्हें छोड़ने की। इसके बाद राधा, पल्लवी और गायत्री टीना और रागिनी को लेकर अपने स्पेशल ड्रेसिंग रूम में आती हैं, जहां तीनों देवरानी जिठानी ने अपने मेकअप के सामान और रेडी होने का हर एक सामान रखा होता है। अब तुम तीनों आराम से टेबल पर बैठ जाओ, मैं और दीदी और छोटी तुम्हें रेडी कर देंगे। गायत्री और बाकी देवरानी जिठानी बेटियों को रेडी करने जाती हैं कि तभी नीचे से माधव की आवाज आती है। अरे आज हमारा टिफिन मिलेगा या ऐसे ही ऑफिस जाए? आज खुद से टिफिन ले लो। भैया ये रोज का है। अरे दोनों छिपकलियों को मम्मी, चाची और ताई जी मिलकर पुट्टी लगा रही है ना पापा, इसलिए। घर के सारे मर्द हंसने लगते हैं। फिर सभी रसोई में जाकर अपने टिफिन पैक करके ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वहीं ड्रेसिंग रूम में गायत्री दीदी, मैं और बड़ी दीदी रागिनी का मेकअप, नेल और हेयर कर देते हैं। तब तक आप इस टीना की वैक्सिंग, आईब्रो और फेशियल हेयर रिमूव कर दो। हाँ ये ठीक होगा। जब तक वैक्स गर्म होता है मैं दोनों के कपड़े तैयार कर देती हूँ। इसके बाद राधा और पल्लवी दोनों रागिनी का मेकअप, नेल एक्सटेंशन और हेयर स्टाइल शुरू करती हैं और गायत्री टीना का हैंड, लेग और फेशियल वैक्स करती है। लो अब आप दोनों इसका मेकअप, नेल करो, तब तक मैं रागिनी के कपड़े स्टाइल कर देती हूँ। इसके बाद गायत्री रागिनी के कपड़े स्टाइल करती है और तीनों देवरानी जिठानी मिलकर दोनों बेटियों को रेडी कर देती हैं। ये देखकर दोनों बेटियां भी बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। लव यू बड़ी चाची, चाची जी, मम्मी, आप तीनों अमेजिंग हो। अब फोटो खींचकर भैया को भेजती हूँ, पूछती हूँ कैसी लग रही हूँ। उससे तो पूछना भी मत, अभी अभी बंदरिया बोलकर गया है तुझे। उनकी बीवी आएगी ना तो देखती हूँ कैसे मेकअप नहीं करेगी। वैसे ही हमारी होने वाली भाभी कितनी लकी होगी ना दीदी, है ना, बहुत ही ज्यादा। 3 चिल सास मिलेगी हमारी भाभी को। वो भी देखो ना, मेकअप आर्टिस्ट, हेयर ड्रेसर, नेल आर्टिस्ट, सब घर में। कुछ नहीं तो 1.5 लाख तो आराम से बच जाएंगे पार्लर के। मम्मी तो पहले ही भैया की कमाई बचा रही है। चलो सही है, घर का घर में ही रह जाएगा, भाभी खर्चा नहीं करेगी तो। टीना के बच्चे नाती कर दूंगी तुझे अभी। चल जा, आई बड़ी भाई की टांग खींचने वाली, माँ और ताई को भी नहीं छोड़ती। इसके बाद दोनों बेटियां खुशी से अपने फ्रेशर पार्टी में चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ उसी शहर में चांदनी रहती थी। जैसे चांद पर दाग होता है वैसे चांदनी थी, मन का साफ, सरल और सुंदर। बस उसकी सुंदरता किसी को दिखती नहीं थी क्योंकि चांदनी का रंग थोड़ा सा दबा हुआ था। 24 की हो गई है ये कलूटी। अब तो मुझे चिंता सताने लगी है कि कैसे होगा इसका ब्याह। अब तक 40 रिश्ते आ चुके हैं, एक भी नहीं जमा। इसकी वजह से माँ मेरी शादी नहीं हो पा रही है। कभी कभी तो शर्म आती है बड़ी बहन बोलने में। अरे 40 में से 30 को तो इसने खुद रिजेक्ट कर दिया। पता नहीं खुद को कहाँ की महारानी समझती है। बाकी के 10 तो इसे देखकर ही मुंह बना दिए। ये है भी तो वैसी कि कोई भी मुंह बना दे। चांदनी छोटी बहन और माँ की सारी बातें सुन रही थी। उसकी आंखें भर आती हैं। कोई ढंग का लगेगा नहीं तो ना ही बोलूंगी ना। और वैसे भी मेरा मन मेरे रिहान में बसता है, कैसे बताऊं इन्हें। डर है कि रिहान भी शादी के लिए मना ना कर दे। अब तो मुझे उससे बात करनी ही होगी। कब तक घर में लड़कों को रिजेक्ट करती रहूंगी और लड़के मुझे, ऊपर से घर के ताने अलग। इसके बाद चांदनी रिहान को कॉल करती है। रिहान आज पार्क में मिलो, जरूरी बात करनी है। ओके बेबी, शाम में आता हूँ। इसके बाद रिहान फोन रख देता है और शाम में दोनों एक पार्क में मिलते हैं। रिहान, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये कैसा सवाल है? मतलब तुम मुझसे टाइम पास कर रहे थे,
कोई नहीं मिली इसलिए मैं। अरे पागल, आई लव यू ना। अगर मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? आज करनी है बताओ, अभी करते हैं। आप मेरे घर पर बात करो यार, मुझे घर से ताने मिल रहे हैं शादी के लिए, और अब मैं और ताने बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे डोंट वरी बेबी, तुम मेरी ही बीवी बनोगी। चलो अब रोना बंद करो, अभी मैं घर जाकर घर वालों से बात करता हूँ और जल्दी तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा, फिर डोली में ले जाऊंगा। जिसके बाद रेहान घर चला जाता है और घर पर जाकर अब खुद को प्रिपेयर करता है कि आज मम्मी पापा को बता ही दे कि वो किसी को पसंद करता है। मैं सबको कह तो दूंगा, लेकिन चांदनी अगर माँ पापा को या चाचा चाची या ताऊ जी को पसंद नहीं आई तो। रेहान मोबाइल में चांदनी की फोटो को देखते हुए खुद से बात कर रहा होता है कि तभी टीना और रागिनी पीछे से आती हैं और रेहान को इस तरह चांदनी की फोटो से बात करते देखकर उसका मोबाइल छीन लेती हैं। देख रही है टीना, ये है हमारी बंदर भाई की बंदरिया। वैसे है तो प्यारी, क्या बात है, मम्मी पापा से मिलाने का इरादा नहीं है क्या, जो बस फोटो से बातें चालू है? अगर भाई का इरादा नहीं है तो क्या हुआ दीदी, हम है ना, हम कब काम आएंगे? हम मम्मी पापा को अब भी होने वाली भाभी की फोटो दिखा देते हैं। सभी अपने अपने कमरे में होते हैं। दोनों बहनें भाई के ही मोबाइल से फैमिली ग्रुप में लड़की की फोटो फॉरवर्ड कर देती हैं और इससे पहले कि रेहान उसे डिलीट करे, घर में सभी फोटो देख लेते हैं और सभी जल्दी से हॉल में आ जाते हैं। तो बेटा जी, होने वाली बहू से कोई ऐसे इंट्रोड्यूस करवाता है क्या? कहाँ चाची, भैया ने तो इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया। ये तो हम बहनों की मेहरबानी है कि हमने फोटो देखकर भैया से मोबाइल छीनकर ग्रुप में फॉरवर्ड कर दी फोटो, वरना भैया तो दिखाने से रहे। बहुत अच्छा किया बेटा, वेल डन। तो राजा बेटा, कब मिला रहे हो बहू रानी से? माँ पापा, मैं चांदनी के बारे में ही आप लोगों से बात करने वाला था। इससे पहले कि मैं बताता, इन दोनों चुइयों ने सब बता दिया। चांदनी के पेरेंट्स उसकी शादी के पीछे लगे हैं। इससे पहले कि उसकी शादी कहीं और हो, मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसके घर जाकर बात करिए। शादी की बात सुनकर घर वाले तुरंत मान जाते हैं और चांदनी के घर रिश्ता लेकर जाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। वहीं शाम में रेहान चांदनी को फोन करके सारी बात बताता है और चांदनी भी अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लेती है। इस कलमुही से मेरा पीछा छूटे, हमें और क्या चाहिए। अगले दिन दोनों परिवार वाले मिलते हैं और चांदनी और रेहान की शादी पक्की हो जाती है और कुछ ही दिनों में बड़े ही धूमधाम से लड़के वाले बारात लेकर जाते हैं और चांदनी को बहू बनाकर घर ले आते हैं। चांदनी मेकअप में बहुत सुंदर लग रही थी। रिश्तेदार, पड़ोसी, पहचान वाले, दोस्त सभी रेहान और चांदनी के जोड़े की खूब तारीफ करते हैं। घर पर तीनों सास मिलकर बड़ी ही खुशी से नई बहू का गृह प्रवेश करती हैं और नई बहू को घर के अंदर ले आती हैं। बहू, अब तुम दोनों आराम करो, सुबह समय से उठ जाना, पहली रसोई है, उसके बाद फिर सो जाना, कोई कुछ नहीं भूलेगा। क्यों दीदी? हाँ पल्लवी, बिल्कुल। और वैसे भी हमारी नई बहू समझदार है, तुम्हारी तरह नहीं जो शादी के दिन घोड़े बेचकर सो गई और 9 बजे तक कोई अता पता नहीं। दोनों जेठानियां पल्लवी पर हंसने लगती हैं। अरे दीदी, तब बचपना था, अब तो जाने दो इस बात को। बहू कौन सी ज्यादा बड़ी है? तो हमारी बेटी ही। चलो बेटा, आराम से तैयार होकर आना, सुबह कोई घाई नहीं है। सभी वहां से चली जाती हैं और शादी की थकान से चांदनी और रेहान भी सो जाते हैं। वहीं अगले दिन सुबह चांदनी समय से उठकर रेडी होकर हॉल में आती है और तीनों सास के पैर छूती है। खुश रहो बहू, तरक्की करो, हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहो, बहू सदा सुहागन रहो। माँ जी, हलवा बनाना है ना? चलो बता दो, मैं बना देती हूँ। हाँ चल बहू, बताती हूँ। जिसके बाद गायत्री, चाची और ताई जी रसोई में जाती हैं और बहू को सारा सामान बता देती हैं कि कौन सा सामान कहाँ रखा है। जिसके बाद चांदनी जल्दी जल्दी हलवा पूड़ी तैयार करती है। इसके बाद पनीर की सब्जी, रोटी और पुलाव बनाती है और साथ में रसगुल्ला, मलाई, शावरमा और नान बनाती है डाइनिंग टेबल पर। अरे वाह, आज का खाना तो लाजवाब बना है। वाकई होटल का खाना फेल है स्वाद के आगे। भाई खीर का तो जवाब ही नहीं है, इतनी स्वादिष्ट बनी है। बहुत सारा ही खाना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बना है, हर चीज परफेक्ट है, किसी चीज में कोई कमी नहीं है। घर में सभी बहू के बनाई खाने की बहुत तारीफ करते हैं और बड़े ही चाव से खाना खाते हैं। जिसके बाद सभी बहू को पहली रसोई का तोहफा देते हैं। कोई डायमंड की रिंग देता है तो कोई सोने के झुमके, सोने के कंगन और चांदी की पायल। आप लोग इतना सारा गिफ्ट क्यों दे रहे हैं? रहना तो मुझे इसी घर में है ना? हाँ बहू, सो तो है, लेकिन ये तेरा फर्ज है और हम अपना फर्ज निभा रहे हैं तुझे ये देकर, क्योंकि पहली रसोई ऐसे खाली हाथ नहीं होती और ये सब तेरा हक है। सभी पहली रसोई का खाना खाकर अपने काम में लग जाते हैं। वहीं तीनों सास बैठकर टीवी देख रही होती हैं कि तभी आज शाम में मुंह दिखाई रख लेते हैं। दीदी कैसा रहेगा? हाँ भाई, तुम दोनों के चक्कर में मैं यहाँ बैठ गई, शाम में ही मुंह दिखाई करनी है। आज तो फिर मजा आ जाएगा। चलो मोहल्ले की सारी पड़ोसियों को बुला लो,
और घर में कुछ रिश्तेदार भी हैं अभी। सबके जाने से पहले मुंह दिखाई हो जाए तो अच्छा है। तीनों सास मिलकर मुंह दिखाई की तैयारी शुरू कर देती हैं। दीदी सजावट तो हो गई, बस बहू को देख लो तैयार हुई या नहीं। चलो साथ में देख कर आते हैं बहू रानी का क्या हाल है। तीनों सास बहू के कमरे में जाती हैं, जहां चांदनी ड्रेसिंग टेबल के सामने बहुत परेशान बैठी होती है और खुद को आईने में देखकर बात कर रही होती है। यार इतने सारे मेकअप है, लेकिन पहले क्या लगाऊं, कैसे मेकअप करूं? मैंने तो जीवन में मेकअप नहीं किया। ऐसे पड़ोसियों के सामने, रिश्तेदारों के सामने चली गई तो मेरी सास की बेइज्जती हो जाएगी। वैसे भी शादी में बहुत तारीफ हुई, तो अभी कुछ गड़बड़ नहीं करनी। चांदनी बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी। तभी तीनों सास वहां पहुंच जाती हैं और उसे खुद से बड़बड़ाते देख लेती हैं। बहू टेंशन मत ले, तेरी तीनों सास जब तक जिंदा है वैसे भी तुझे कोई कुछ नहीं बोल सकता, और ऐसे भी नहीं। देख रही हो गायत्री, कितनी भोली बहू मिली है, इसे तो मेकअप भी नहीं आता। बेटा घबराने की कोई बात नहीं है, तेरी सास है ना, हम तुझे सब सिखा देंगे। हम तेरा मेकअप करके देंगे, तू बस यहाँ टेबल पर शांति से बैठ जा। जिसके बाद पल्लवी, गायत्री और राधा मिलकर बहू को बढ़िया से तैयार करने में लग जाती हैं। राधा और पल्लवी मिलकर बहू का मेकअप करती हैं और गायत्री बहू का हेयर स्टाइल करती है, और देखते ही देखते बहू एकदम सुंदर सी तैयार हो जाती है। ला बहू, तेरा लहंगा कहाँ है? अब लहंगा ड्रेप कर दे और हमारी प्यारी सी बेटी तैयार हो गई। चांदनी सास के मुंह से बेटी शब्द सुनकर भावुक हो जाती है कि सास कितनी प्यारी है, बेटी जैसा सम्मान दे रही है, और एक उसकी माँ जो उसे हमेशा सुनाया ही करती थी। चांदनी तीनों सास के गले लग जाती है। चलो भाई जल्दी, अब नीचे सारे मेहमान आने लगे हैं, सब वेट कर रहे हैं। जिसके बाद तीनों सास बहू को हॉल में लेके आती है और एक एक करके सारी पड़ोसनें बहू का घूंघट उठाना शुरू करती हैं और सभी बहू की खूब तारीफ करती हैं। अरे गायत्री की इकलौती बहू है, मानना पड़ेगा। शकल से तो काफी संस्कारी और शांत और सरल है, नाक नक्शे भी काफी ज्यादा सुंदर है बहू। हाँ बहन, सही कह रहे हो, मुझे तो बड़ी प्यारी लगी गायत्री की बहू। लो बहू, तुम्हारा नेक, और ऐसे ही चमकती रहो। सभी एक एक करके बहू की मुंह दिखाई करके वहां से चली जाती हैं। वहीं ससुराल में इतना प्यार देखकर बहू भावुक हो जाती है सारे मेहमानों के जाने के बाद। अरे बहू, आंखों में मोटर फिट की है क्या? एनी टाइम आंसू की टंकी ओवरफ्लो हो जाती है। पल्लवी की बात सुनकर बहू और बाकी दोनों देवरानी जेठानी हंसने लगती हैं। देखो देखो, जब से सास को बहू मिली, टीना और रागनी को तो सब भूल गए। अपनी औलाद जब नानी बनने लगे ना बेटा, तो भूल जाना ही बेहतर है। हाँ हाँ, आपने कह दिया तो हमने मान लिया ना माँ। सभी हंसने लगते हैं। ऐसे ही घर में बढ़िया हंसी ठिठोली का माहौल था और सभी खुशी से रह रहे थे। धीरे धीरे अब चांदनी घर का सारा काम करने लगती है और सास ससुर नंद सबकी खूब सेवा करती हैं। और एक दिन जब चांदनी घर का काम करके ऐसे ही बैठी होती है तभी, अरे ओ मैडम, क्या हुआ? आज ना होठों पर लाली, ना आंखों में काजल, उदास हो, मुझसे गुस्सा हो? अरे आपसे गुस्सा करके मैं कहाँ खो जाऊंगी? मैं क्यों गुस्सा हो जाऊंगी भला? मैं तो बस काम करके थक गई थी, बैठी थी। बहू, नई नवेली हो ना, ऐसी कोरी कोरी मत रहा करो, अच्छा नहीं लगता ना। वही तो, अभी कोई आ जाए, अरे बहू को देखेगा तो यही कहेगा कि शर्मा परिवार की औरतें इतनी मॉडर्न और स्टाइलिश है, लेकिन बहू की जरा भी परवाह नहीं करती। तो जेठानी जी टेंशन क्यों लेती हो? हम शर्मा परिवार की बेइज्जती नहीं होने देंगे ना। चलो बहू को ड्रेसिंग रूम में ले चलते हैं। जिसके बाद सारी सास मिलकर बहू को ड्रेसिंग रूम में ले जाती हैं और वहां गायत्री और पल्लवी बहू का मैनिक्योर पेडिक्योर करती है। जिसके बाद उसके हेयर वॉश करके बहू की हेयर कटिंग करती है और बहू के बालों को वॉल्यूम देकर स्टाइल करती है। अब बहू के फेशियल की बारी है, तुम फेशियल करो और मैं बहू के नेल एक्सटेंशन करती हूँ। माँ जी, चाची जी, ताई जी, इतना सब कुछ मत करो ना। अब बहू है तो तू इस घर की सुंदर लगनी चाहिए, ऐसा कि लोग तेरी वाहवाही करें। जिसके बाद पल्लवी, राधा और गायत्री तीनों मिलकर बहू को बढ़िया से मेकअप करती हैं और फिर अपने कबर्ड से साड़ी निकालकर बहू को पहनाती हैं। अब बहू परफेक्ट लग रही है। गायत्री बहू की नजर उतारती है, तभी वहां रिहान आता है। अरे क्या बात है चांदनी, दिन ब दिन तुम तो चांद की तरह चमकती जा रही हो। हाँ जी, वो क्या, बेबी हो मेरी? मैं नहीं तारीफ करूंगा तो कौन करेगा? और ये वो क्या होता है? रेहान चांदनी से प्यार जता रहा था, तभी दीवार के पीछे से तीनों सास बाहर आती हैं। बेटा दिन में ड्यूटी जाया करो, ब्यूटी पर ध्यान कम दो। तीनों सास हंसते हुए वहां से चली जाती हैं। घर में सभी बहुत ही हंसी खुशी और प्यार से रहा करते थे और तीनों सास कभी अपनी बहू को माँ की कमी नहीं महसूस होने देती थी
और चांदनी अपनी माँ को तभी याद करती जब ससुराल में उसे भर भर कर प्यार मिलता और उसे याद आता कि उसकी माँ कैसे ताने दिया करती थी उसके रंग को लेकर। ऐसे ही आए दिन जब भी चांदनी फ्री बैठी रहती, कोई काम न होता, तो तीनों सास उसे पैम्पर किया करती और उसकी स्किन की केयर किया करती और उसका ख्याल रखती। एक दिन, अरे ओ भाग्यवान, तुमने ये मिट्टी मंगाई थी ना, ले आया मैं। मैंने मिट्टी नहीं, मुल्तानी मिट्टी मंगाई थी। अरे यार माधव, आप भी बूढ़े हो रहे हो, ऐसे सिली हरकतें कौन करता है? अब मुझे क्या पता तुम किस मिट्टी की बात कर रही हो। कोई ना, मैं ले आती हूँ। जिसके बाद गायत्री बाजार जाकर मुल्तानी मिट्टी खरीद कर ले आती है और अपनी बहू के चेहरे पर लगाती है। बहू, तुम इसे धोना मत जब तक हम न कहें। मुल्तानी मिट्टी से स्किन का ऑयल ऑब्जर्व होता है और स्किन क्लियर होती है। बस यहीं तक हो गया। अरे 2 खीरे काट कर रख देती हूँ बहू की आंखों पर, तो आंखों के पास की ब्लैकनेस क्लियर हो जाएगी ना दीदी। रुको, मैं कर देती हूँ। पल्लवी जल्दी से रसोई में जाती है और खीरा काट कर लाती है और बहू की आंखों पर रखती है। जिसके बाद तीनों सास भी मुंह पर मुल्तानी मिट्टी लगाकर खीरा आंखों पर रखकर आराम करने लगती हैं। ऐसे दिन बीतते हैं। घर में जब भी बहू सादी सिंपल रहती तो घर वाले बहुत चिढ़ाते, क्योंकि किसी को भी चांदनी का ऐसे सिंपल रहना पसंद नहीं था। वो तैयार होकर रहती थी तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती थी। ऐसे ही एक शाम सब जल्दी घर आ जाते हैं और बहू शाम से ही सभी के चाय नाश्ते और खातिरदारी में लग जाती है। अरे बहू, क्या बात है, आज तेरी सास का मेकअप किट खत्म हो गया क्या? नहीं पापा जी। और ऐसा क्यों लग रहा है कि आज खत्म हो गया मेकअप किट, या दोनों सास बहू में झगड़ा हो गया? हाँ हाँ, हमें छेड़ लो। आज बहू को रेडी नहीं किए ना, इसलिए। और बहू, ये क्या, थोड़ा रेडी होकर रहा कर। कितनी अच्छी लगती है मेरी सोनी सी बहुरानी जब तैयार होकर आती है तो। सास की बात सुनकर बहू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तीनों सास बहू को कमरे में ले जाकर आज उसका मेकअप करती हैं और बहू हर तरह के मेकअप में प्यारी लगती है। यार दीदी, हम तो जीवन भर साड़ी में रह गए। आपको नहीं लगता कि हमारी इकलौती बहू है, हमें इसे हर तरह के कपड़े पहनाने चाहिए? इसमें पूछने वाली क्या बात है पल्लवी, हमारी बहू हर तरह के कपड़े पहनेगी। आज बहू को सूट पहनाते हैं। बहू रुक, तेरे लिए सूट लाती हूँ। तेरी सास बहुत स्टाइलिश है, हम हर तरह के कपड़े पहनते हैं। जिसके बाद पल्लवी अपनी अलमारी से बहू के लिए डिजाइनर सूट लेकर आती है और बहू को वही पहनाती है और बहू की चोटी भी बनाती है, जिसमें चांदनी बहुत ही ज्यादा प्यारी और सुंदर लग रही थी। ऐसे समय बीत रहा था। सारी सास बहू की खातिरदारी करती और चांदनी घर में सभी के खाने पीने के सामान और अन्य जरूरत के सामान का ख्याल रखती हैं। ऐसे ही एक दिन, देखो कितना दिन हो गया है, हम कहीं गए भी नहीं है। चलो अब मैं तुम्हें शॉपिंग करवा कर आता हूँ। सच में? हाँ सच में, मैं मजाक क्यों ही करूंगा भला। जिसके बाद चांदनी तैयार होकर आती है और रेहान उसे बाजार ले जाकर अच्छी अच्छी साड़ी, ड्रेस, जीन्स और वन पीस दिलाता है। जिसके बाद दोनों मॉल जाते हैं और चांदनी के लिए बढ़िया बढ़िया मेकअप का सामान भी खरीदते हैं घर पर। अरे जब से बहू आई है घर में रौनक आई है, बड़ा अच्छा लगता है। अरे मैं तो बताना ही भूल गया, जो मिस्टर मेहरा है ना, उनके बेटे की शादी है। हमें अगले हफ्ते वहां जाना है। मेहरा जी की बीवी कार्ड लेकर आएंगी। मेहरा जी आउट ऑफ स्टेशन है, बिजनेस डील भी आ गई है ना इसी में, इसीलिए। ठीक है जी। वहीं शाम में मेहरा जी की बीवी कार्ड लेकर आती है। और कैसी हो गायत्री? एकदम बढ़िया। देखो ना, हम हैं तो पड़ोसी, लेकिन काम ऐसा है कि आप बिजनेस और घर में बिजी रहती हो और हम घर की चीजों में। कोई बात नहीं, मैं तो कार्ड देने आई थी। मेरे राघव की शादी में जरूर आना। ये लीजिए। थैंक यू जी। तभी चांदनी चाय नाश्ता लेकर आती है और आज चांदनी ने मेकअप नहीं किया होता। चांदनी की बिना मेकअप की सूरत देखकर मिसेस मेहरा उस पर हंसने लगती हैं। यार, तुम्हारी बहू शादी में और मुंह दिखाई में तो बहुत चमक रही थी, अचानक से ये पूरा रंग धुल कैसे गया? इतनी फिक्की है तुम्हारी बहू और नाक नक्शा भी कुछ खास नहीं है। हमारी बहू जैसी भी है बहुत सुंदर है, और आप ऐसा मत कहिए प्लीज। अरे है बदसूरत तो बदसूरत ही तो कहूंगी ना। आप शादी में आना, मेरी बहू को देखना, चांद जैसी चमकती है, बहुत खूबसूरत है। ठीक है, शादी में ही देखेंगे अब किसकी बहू ज्यादा सुंदर है। जी जरूर। जिसके बाद सुषमा वहां से चली जाती है और गायत्री और राधा भी परेशान हो जाती हैं। चैलेंज देने की क्या जरूरत थी? हमें कौन सा कंपटीशन करना था? हमारी इकलौती बहू को कोई ऐसे कैसे कुछ भी कह सकता है दीदी? आप जानती हो हमारी बहू कितनी प्यारी है, भोली है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कोई कुछ भी कह दे। चाची रहने दो ना, वैसे भी मेरी माँ और बहन भी तो मुझे ऐसे ही ताने देती थी। अब उन्होंने कह दिया तो क्या गलत है? वैसे भी मेरा रंग दबा ही हुआ है। कोई रंग दबा नहीं है तुम्हारा। यू आर परफेक्ट। ओके, बाकी हम पर छोड़ दो। इसके बाद तीनों सास ठान लेती हैं कि अपनी बहू को इतनी सुंदर बनाकर ले जाएंगी कि शादी में सभी बहू की तारीफ करते नहीं थकेंगे।
मम्मी चाची, शादी में जाने को 2 दिन बाकी है, भाभी का फेशियल कर दो, 2 दिन में मस्त ग्लो आ जाएगा। देख रही हो गायत्री, हमारी रागिनी भी हमारे साथ रहकर होशियार हो गई। बचपन से ही तो देख रही हूँ आप लोगों को, होशियार तो होना ही है ना मम्मा। तो एक काम कर, मेरी अलमारी में गोल्ड और डायमंड फेशियल किट रखी है, लेके आ, बहू का फेशियल कर देती हूँ और हेड लेग पॉलिश कर देती हूँ। देखा भाभी, काम निकलवाना कोई मम्मी से सीखे। रागिनी अलमारी से फेशियल किट लेके आती है और फिर राधा बहू का फेशियल करती है। जब तक फेशियल मास्क सूखेगा, लाओ मैं बहू की वैक्सिंग कर देती हूँ। जिसके बाद गायत्री बहू की वैक्सिंग करती है। बहू के हेड और लेग पॉलिश हो जाए ना, तो इस बार बहू का बढ़िया सा नेल आर्ट करेंगे। हाँ, ये बढ़िया रहेगा। जिसके बाद राधा फेशियल पूरा करती है और फिर दोनों सास मिलकर बहू के हैंड और लेग पॉलिश करती हैं। वहीं पल्लवी बहू के बालों की कटिंग करके स्मूथनिंग करती है। बहू के बाल सिल्की और शाइनी हो जाते हैं। लाओ अब बहू के नेल आर्ट करते हैं। तीनों सास बड़ी बारीकी से बहू के हाथों और पैरों के नेल एक्सटेंड करके नेल आर्ट करती हैं। तब तक शाम हो जाती है और सभी मर्द भी घर आ जाते हैं। अरे माँ, चाची, ताई जी, लगता है आप लोग मेरी बीवी को मॉडल बनाकर ही मानोगी। अरे एकदम डॉल जैसी बहू मिली है, इसी का फायदा उठाया जा रहा है। हाँ ताऊ जी, सही कह रहे हैं आप। दोनों बेटियां सभी को पानी देती हैं और नाश्ता बनाती हैं। फिर सभी शाम में साथ बैठकर चाय नाश्ता करते हैं। वहीं अगले दिन जब सास बाजार जा रही होती है, सुना है तुम्हारी बहू बहुत काली है और तुमने बेट लगाई थी मिसेज मेहरा से कि तुम्हारी बहू में और उनकी होने वाली बहू में कौन सुंदर है। हाँ, जरूर लगाई थी, और देखना मेरी बहू ही सबसे बढ़िया है। मेरी बहू को काली मत कहना गलती से भी, भगवान श्री कृष्ण का रंग है बहू का, समझी, बड़े नसीबों से मिलता है। गायत्री पड़ोसन का अच्छा खासा मुंह बंद कर देती है। वहीं शाम में सभी को शादी में जाना था। सुबह से ही सभी बहू की तैयारी करने में लग जाते हैं। गहना, कपड़ा, मेकअप सब कुछ ड्रेसिंग रूम में रखा हुआ था। तीनों सास बहुत ही खूबसूरती से चांदनी का मेकअप करती हैं, लॉन्ग टेल चोटी बनाती हैं और उसे बढ़िया सा लहंगा पहनाकर तैयार करती हैं। फेस को अच्छे से कंटूर करती हैं और गालों को हाईलाइट करती हैं। माँ, भाभी तो कितनी प्यारी लग रही है। भाभी लग ही नहीं रही है कि ये भाभी है हमारी। बाकी भाभी बला की खूबसूरत लग रही है, किसी की नजर ना लगाए हमारी भाभी को। दोनों नंदे चांदनी की नजर उतारती हैं और फिर तीनों सास भी फिर सभी शादी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जैसे ही सभी शादी में पहुंचते हैं, सभी की नजर आकर चांदनी पर टिक जाती है। अरे, दुल्हन स्टेज पर खड़ी है और सब मेरी बीवी को क्यों देख रहे हैं? ये दुल्हन थोड़े ना है। मैं जानती थी कि सुषमा जी का पोपट उड़ने वाला है, लेकिन इतनी जल्दी उड़ेगा ये नहीं पता था। कोई हमारी बहू की बुराई कैसे कर सकता है। वैसे पूरी शादी में सबसे बेस्ट हमारी बहू लग रही थी। देखा जाए तो लोगों को तो एक पल को लगा कि हमारी बहू ही दुल्हन है। ये दुल्हन की बहन स्टेज पर क्या कर रही है? दुल्हन को बुलाओ भाई। वो देखो, दुल्हन लोगों से मिलने में लगी है। दुल्हन को बुलाओ। आप सभी को कोई गलतफहमी हुई है? ये मेरी बहू है जो स्टेज पर है, यही दुल्हन है। और चांदनी हमारी पड़ोसी की बहू है। शी इज ऑलरेडी मैरिड। सुषमा जी इतनी परेशान हो जाती हैं कि उन्हें स्टेज पर आकर अनाउंस करना पड़ता है, जिसके बाद सभी शादी एंजॉय करते हैं। और फिर शादी विदाई होने के बाद, माफ करना गायत्री, तुमसे और तुम्हारी ये देवरानी जेठानी और बहू से कोई नहीं जीत सकता। तुम्हारी बहू वाकई बहुत सुंदर है। सभी बहू की सुंदरता की मिसाल देते हैं। वहीं अब बहू तीनों सास के एफर्ट्स देखती हैं। ये मेरी तीनों सास कितनी भोली है, अपने टैलेंट का यूज ही नहीं करती। सुनो ना रिहान, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम एक ब्यूटी सैलून शुरू करते हैं और माँ जी, चाची और ताई जी खुद का बिजनेस शुरू करें। रेहान को भी चांदनी की बात सही लगती है। जिसके बाद रेहान अपने पापा, चाचा और ताऊ जी से बात करके तीनों सास के नाम एक सैलून ओपन करता है और उन्हें सरप्राइज दिया जाता है। जिसके बाद तीनों सास अपने टैलेंट्स का यूज करके बाकी लोगों को खूबसूरत बनाती हैं और सभी लोग खुशी से रहने लगते हैं। आज जो कुछ भी पॉसिबल हुआ, अगर हमारा टैलेंट है तो उतना ही बहू का दिमाग। टैलेंट बिना दिमाग और दिमाग बिना टैलेंट दोनों अधूरे हैं। थैंक यू बहू। तीनों सास बहू को गले से लगा लेती है।